हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कितने तरह के डिजिटल मार्केटिंग होते हैं, आखिर डिजिटल मार्केटिंग क्यों यूज होता है, ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। प्लीज अगेन सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? आजकल हर तरफ आप लोग सुनते हो कि ये डिजिटल मार्केटिंग, वो डिजिटल मार्केटिंग, ये कर लो, वो कर लो, डिजिटल मार्केटिंग से प्रमोट करो, प्रोडक्ट को सेल करो ऑनलाइन। लॉट ऑफ थिंग्स सुनते हो कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा कैरियर है। बट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ये होता क्या है, कितने तरह के डिजिटल मार्केटिंग है, कैसे चीजों को प्रमोट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, क्या क्या चीजें होती हैं। सो सो बिफोर गोइंग, आगे बढ़ने से पहले हमें ये चीज जानना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का मार्केटिंग है। और मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट, सर्विसेज को प्रमोट करना, उन्हें सेल करना, ब्रांडिंग क्रिएट करना, किसी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग करना। दिस ऑल आर कॉल्ड मार्केटिंग। द मेन मोटिव ऑफ मार्केटिंग इज टू increase brand awareness, increase sales. The last motive of digital marketing is sales. So ये डिजिटल मार्केटिंग भी एक तरह का मार्केटिंग है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, हम पहले मार्केटिंग की बात करते हैं। आखिर मार्केटिंग होती क्या है और ये कितने तरह की होती है। सो मार्केटिंग, मार्केटिंग का सिंपल है, कॉन्सेप्ट है। ये मार्केटिंग सब बहुत पुराना है, और मार्केटिंग का मतलब होता है सामान बेचना, सर्विस बेचना। आज सामान से बेचना हम बात मतलब करेंगे कि डिजिटल कार मार्केटिंग के बेचना, बारे में। मोबाइल बेचना, ग्रोसरी बेचना, एनी तरह का गुड्स। अगर आप कोई भी सामान बनाते हैं, वॉट एवर, आप खाना बनाते हैं, आप शूज बनाते हैं, वॉट एवर, कुछ भी सामान बनाते हैं, तो आपको उसे बेचना है। क्योंकि अगर आप बनाते हैं, वॉट एवर, आप स्मॉल स्केल में बना रहे हैं या बड़ी कम लेवल पे बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, आप अपने घर में बना रहे हैं या बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ भी हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें उसे बेचना है। या फिर हम सर्विस बेचते हैं, तो कुछ भी जब हम बेचते हैं तो कैसे बेचें, उसकी कुछ स्ट्रेटजी होगी। हम कुछ डिसाइड करेंगे, नहीं ये हमारे कस्टमर हैं और इन कस्टमर को हमको ऐसे बेचना है, ऐसे बात करना है, ऐसे बेचना है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं वो होती है मार्केटिंग, यानी कि मार्केट में अपना सामान को बेचना। अब मार्केटिंग कितने तरह की होती है? मार्केटिंग दो तरह की होती है। वन होती है ऑनलाइन, दूसरी होती है ऑफलाइन। और ऑनलाइन को अदर वर्ड में कहते हैं डिजिटल, एंड ऑफलाइन को अदर वर्ड में कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सो ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग अभी मैंने डिस्कस किया। डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज्यादा बूम पे है, हर कोई उसकी बातें कर रहा है। बट पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है, जो पहले हुआ करती है। डिजिटल मार्केटिंग कब स्टार्ट हुई? जब इंटरनेट बूम हुआ, जब इंटरनेट आया, आपको नेट की स्पीड मिल गई, हम ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने लगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। सो देन डिजिटल मार्केटिंग बूम पे आया। उसके पहले भी मार्केटिंग की थी, उसके पहले भी हम सामान बेचते थे। पर कैसे बेचते थे? तो वो जो पहले जो स्ट्रेटजी हम अपनाते थे सामान और सर्विस बेचने का, उसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। आज के डेट में उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और ऑफलाइन, हम किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बेचते थे, हम ऑफलाइन बेचते थे। तो आखिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती क्या है? तो बिफोर मूविंग हम डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस करने पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो पहले हुआ करती तो आज भी होती है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई, आज भी होती है। और हम बात करेंगे उसी पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में तो एक सिंपल, अगर हम उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एम्प्लॉय ऑफलाइन मेथड टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज, रिलाइंग ऑन चैनल लाइक प्रिंट, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, टीवी, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, बिलबोर्ड्स, डायरेक्ट मेल, टेलीमार्केटिंग एंड इवेंट्स। पहले सामान कैसे बेचा जाता था? आप कोचिंग, शायद आपने कभी कोचिंग किया हो, तो आप देखते हो पैम्पलेट बांटा जाता था कोचिंग का।
और कोई सामान होता था तो उसकी पैम्पलेट बांटी जाती थी कि हाँ मैं ये सामान बेच रहा हूँ, मेरा ये शॉप ओपन हुआ है, और वो पैम्पलेट बांटा करते थे। बिल बोर्ड आपने रोड पर देखा होगा, बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में डिस्प्ले किया जा गया होता है, कार्स के बारे में और अदर चीजों के बारे में, वो एक बिल बोर्ड होता है। आप पहले इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, जितनी भी छोटी स्मॉल स्केल पे आपको इवेंट ऑर्गेनाइज, जैसे किसी सिटी में है कोई नया शॉप ओपन हुआ तो वो वहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। बड़े लेवल पे अगर ऑटो इंडस्ट्री है या इस तरह की इंडस्ट्री होती तो एक इवेंट बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करती थी। आज के डेट में भी ट्रेड शो हमने सुना होगा, ट्रेड शो जस्ट लाइक ऑफलाइन मार्केटिंग, आप ट्रेड शो शायद गए भी होंगे। तो ये सारी, और ये जस्ट लाइक एन इवेंट, ट्रेड शो इज जस्ट एन इवेंट। वहां पे डिफरेंट कैटेगरी के सारे जो कंपनीज आती है वहां पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती है, वो अपना प्रचार करती है, सामने कस्टमर को बताती है कि हाँ एक्चुअली क्या है, क्या सामान है, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, पहले आप न्यूज़पेपर में जो भी आपने इमेज और एड्स देखते होंगे, शायद आज बहुत कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट न्यूज़पेपर पहले हर किसी ने पढ़ा है और आज भी न्यूज़पेपर मिलता है। तो न्यूज़पेपर में लॉट ऑफ बड़े बड़े एड्स देखते हैं, तो वो क्या एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। बिलबोर्ड्स है, डायरेक्ट मेल है और टेली मार्केटिंग, हम कॉल करके, मोस्टली सर्विस सेक्टर में ये ज्यादा यूज होती है कि हम कॉल करके हम सर्विस को बेचते हैं, और आज भी है। तो ये सर ये चीजें ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का सबसे टफ है कि हम ब्लाइंडली प्रमोट करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जानते कि हमारे कस्टमर कौन है। हम हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, हर किसी के लिए हम एड रन कर सकते हैं, हर किसी के लिए जो भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम सबके लिए करते हैं। हाँ, हम एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में करते हैं, बट हम सबके लिए। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन, जब इंटरनेट बूम हुआ और लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म आए, सोशल प्लेटफॉर्म आए, फिर गूगल आया, फिर डॉट कॉम आया, डॉट इन आया, वेबसाइट आया, तो ये सारी चीजें आई। तो उसके बाद जो यंगस्टर्स है या फिर लास्ट मेनी ईयर से लोग वेब पे, इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया और नए नए प्लेटफॉर्म आ गए। लाइक फेसबुक है, सोशल, अगर चैनल की बात, सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक है, इंस्टा है और यूट्यूब है। अगर हम अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें, जो बिग ई कॉमर्स, तो इंडिया में भी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं। वहां कैसे सामान बेचते हैं, ऑफलाइन सामान में क्या होता है, ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन सेल्स। अगेन हम ऑफलाइन पे आते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन सेल। ऑफलाइन सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग हो या ऑफलाइन सेल्स, मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ। आप जाकर किसी स्टोर में सामान खरीदते हो, तो वो क्या हुआ, हम ऑफलाइन में खुद गया, सामान पर देखा, पसंद आया, मैंने खरीदा। तो क्या वहां पे आपको बैनर भी लगा होता है, तो वो हो गया ऑफलाइन परचेज करना। वैसे ही ऑनलाइन सामान हम बेचते हैं, ऑनलाइन जब भी सामान बेचा, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, ठीक। उसी तरह से ऑनलाइन सर्विसेज बेची जाती है। ऑनलाइन आपको जब कुछ भी खरीदना हो, यूजुअली एक नॉर्मल एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट और यूज के बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ मोबाइल खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, फर्स्ट स्टेप आप क्या करते हो, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, सबसे पहले गूगल जाते हो, जो आज के डेट में सबसे पॉपुलर है। गूगल जाते हो और गूगल में ओपन करते हो और सबसे पहले सर्च करते हो मोबाइल के बारे में, उसे जानना चाहते हो कि हाँ मोबाइल में क्या क्या बेनिफिट्स है, जो कौन सा किस रेंज का मोबाइल खरीदना चाहिए और इस रेंज में कौन कौन से मोबाइल है। आप कैसे सर्च करते हो, डिजिटली सर्च करते हो, कंपेयर टू आप शॉप पे जाके डिजिटल सर्च किए, अपने मोबाइल देखा, डिसाइड किया कि अच्छा ये मोबाइल अच्छा है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, आप या तो ऑफलाइन खरीदते हो या फिर ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट और एनी अदर प्लेटफॉर्म से जाकर परचेज करते हो। तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन डिजिटल सेल्स, डिजिटली परचेज करना। तो हमें पता है मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, जस्ट इमेजिन मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मुझे पता है कि हाँ जिसे खरीदना है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके सर्च कर रहा है, उसे फाइंड कर रहा है, उसके बारे में सर्च कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मेरा कस्टमर कहाँ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो अब मैं डिसाइड कर, नहीं मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि कस्टमर जैसे सर्च करे डिजिटल पे, मेरा प्रोडक्ट उसके सामने आए। तो वो कैसे होगा, तो वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। फिर हमने देखा कि हाँ मैं सामान बेच रहा हूँ और मैंने देखा कि बहुत सारे जो कस्टमर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके सर्च कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट सॉरी, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हाँ वो कैसा है, क्या है। और पैरेलली वो और भी प्रोडक्ट है मेरे कंप्यूटर के प्रोडक्ट, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी के
मोबाइल सेगमेंट में अगर मैं 25,000 के मोबाइल सेगमेंट की बात करूं, तो 25,000 के मोबाइल सेगमेंट के बारे में यूजर्स जानना चाहता है। और वो टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा है उस चीजों को जानने के लिए? ऑनलाइन, इंटरनेट पे। तो फिर अब मैं क्या करूँ? मैं अपना जो भी मोबाइल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में प्रमोशन मैं कहाँ करूंगा? ऑब्वियसली मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, बट अब मैं कहाँ करूँ? अब मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना सामान को प्रमोट करूंगा, वहां पे मैं ऐड चलाऊंगा। मेरी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट को चाहूंगा कि हाँ, जब भी कोई सर्च करे 25 के रेंज के बारे में, मोबाइल के रेंज के बारे में जब भी सर्च करे, तो मेरा जो वेबसाइट वो टॉप पोजीशन पे आए कि यूजर्स मुझे क्लिक करें, मेरे वेबसाइट को क्लिक करें और उस पे जाए। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा हम ऐड चलाएंगे कि अगर कोई और वेबसाइट टॉप पे है तो मैं गूगल एड्स चलाऊंगा जिससे कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे टॉप पे आए। सेकंड, कई बार यूजर्स क्या होता है, सोशल प्लेटफॉर्म पे मोबाइल के बारे में जानना चाहते हैं, वहां टाइम स्पेंड करते हैं, मोबाइल खरीदना है, वो टाइम स्पेंड करे, तो मैं क्या करूँ? नहीं, सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरा कस्टमर सोशल प्लेटफॉर्म पे विजिट करता है, तो मैं अपना ऐड सोशल प्लेटफॉर्म पे भी डाल दूंगा, क्योंकि वहां पे भी मेरा कस्टमर है, वो मेरा ऐड देखेगा तो वो फिर मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगा और परचेज करेगा। इस तरह से जहां जहां मेरा कस्टमर टाइम स्पेंड करा, मैं वहां वहां अपना इंफॉर्मेशन, अपने मोबाइल का इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन वहां वहां शेयर करूंगा। और ये जो शेयर करने की और प्रमोट करने की है, ये सारी ब्लेंड नहीं होता। हम एक स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स और अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में हम वहां प्रमोट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। तो ये सारे किसके अंदर आता है? ये आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। हम एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे इस प्रोडक्ट को सेल करें। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है डिजिटल मार्केटिंग। और आज की डेट में मैक्सिमम यूजर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं, ऑन इंटरनेट, ऑन डिजिटल एरिया। सो डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स वाई आज की डेट में डिजिटल मार्केट इतनी ज्यादा बूम पे है। अब हमने तो समझ लिया कि हम मार्केटिंग क्या होती है और कितने तरह की मार्केटिंग होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग समझ गए कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल सेल्स क्या होता है। अब नेक्स्ट है कि आखिर हम डिजिटल मार्केटिंग में हम प्रमोट सर्विसेज को, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करें और कैसे बेचे, सेल करें। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम कैसे ब्रांडिंग करें, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड बनाए, एक इमेज बनाए, कस्टमर के बीच, एक मार्केट के बीच हम अपने प्रोडक्ट की कैसे एक इमेज बनाए, एक वैल्यू क्रिएट करें, जिससे कि कस्टमर विदाउट अ लॉट ऑफ रिसर्च वो इजिली उसको परचेज करे। उसे खरीदने का पहले ये नहीं सोचे कि हाँ, प्रोडक्ट खराब में भी खराब हो सकता है, या फिर ये कंपनी अच्छी नहीं है। सो एक इमेज क्रिएट करना, इट्स ऑल्सो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ब्रांडिंग। सो अब हम डिजिटल मार्केटिंग, अब नेक्स्ट स्टेप हम ये देखेंगे कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, और होती तो समझ गए, अब कितने तरह की होती है। सो डिजिटल मार्केट यूजुअली यहाँ पे हम 7 टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस करेंगे, जो यूजुअली हम डिस्कस करते हैं, हम अप्लाई। बट पैरेलली इसके अंदर भी मल्टीपल सेक्शन है, मल्टीपल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जो लेटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टॉप जो इसमें जो आता है डिजिटल मार्केटिंग, वो होता है एसईओ। इसमें हम एसईओ में क्या करते हैं? एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल सर्च इंजन है, गूगल को हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन। याहू सर्च इंजन, बिंग सर्च इंजन, बैडू सर्च इंजन, ये सारे सर्च इंजन है। और जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो हम परचेज करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, और जो भी वहां पे साइट लिस्ट होती है उस पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब वो जो साइट आती है, 1 पेज पे 10 साइट आती है, तो वो साइट कैसे आएगी? गूगल ब्लाइंडली तो नहीं उठा के भेजेगा, करोड़ों साइट है, उठा कर ला के रख देगा। तो वो साइट कैसे आए, कैसे हम उस 10 में लिस्ट हो, और उस 10 में भी टॉप पे लिस्ट हो। तो ये जो भी स्ट्रेटजी इसके अंदर होती है, जो भी हम वर्क करते हैं टू ब्रिंग आवर वेबसाइट एट टॉप पोजिशन, उसे कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सेकंड होता है पेड। पेड में क्या होता है कि हम, मान लो हम टॉप पोजीशन पे नहीं है, टॉप 10 में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो नहीं करेंगे, और टॉप 10 में आने के लिए तो महीनों वर्क करना पड़ेगा, और मान लें हमें प्रोडक्ट बेचना है, हमें सर्विसेज बेचना है, तो नेक्स्ट जो हम नई जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो होती है पेड।
सर्च इंजन मार्केटिंग, मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ, बिग एड्स की बात करूँ, एक वन एरिया ऑफ पेड मार्केटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, गूगल जब भी आप देखते हो कि ट्रेन लिस्ट होता है, ट्रेन के ऊपर भी आप कुछ लिस्ट होती है वेबसाइट, और वहां पे एड्स लिखा रहता है। तो क्या होता है कि वहां पे हम पैसे पे करते हैं क्लिक के, और हमारा ऐड वहां पे डिस्प्ले कराते हैं। तो ये होता है पेड, मतलब कि हम लिस्ट होने के लिए कुछ अमाउंट, कुछ मनी हम गूगल को पे कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो भी वेबसाइट है वो वहां पे लिस्ट हो रही है। तो ये जो पेड मार्केटिंग है, इसकी डिफरेंट बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर है, वो हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम पेड मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो ये हो गया वन तरह का पेड मार्केटिंग। इसके अलावा पेड मार्केटिंग हम सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हम एड्स चलाते हैं, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है, हम कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच सके। सो हम डिफरेंट डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे भी ऐड चलाते हैं, हम यूट्यूब पे भी ऐड चलाते हैं, और इसके अलावा हम मैगजीन्स में और पोर्टल्स पे, डिफरेंट न्यूज़ पोर्टल्स और अदर पोर्टल्स पे भी ऐड चलाते हैं। तो ये जितने भी ऐड होते हैं, ये पेड मार्केटिंग के अंदर आते हैं, और इसके अलग 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 प्लेटफॉर्म की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, जो हम अप्लाई करते हैं अपने ऐड को रन करने के लिए, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रेलिवेंट कस्टमर हमारे वेबसाइट पे है, हमारे एड्स को देखे और हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करें। इसके बाद है सोशल। सोशल में क्या होता है कि हम सोशल प्लेटफॉर्म है, आप जैसे पॉपुलर सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन, इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म, बट ये टॉप सोशल प्लेटफॉर्म। सोशल प्लेटफॉर्म पे यूजर्स बहुत ज्यादा समय देते हैं, स्पेंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट बेच, तो हम क्या करते हैं, हम अपने फेसबुक पेज बनाते हैं, उस पेज को प्रमोट करते हैं, और अपने प्रोडक्ट के बारे में रेगुलर इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं। जो हमारे लॉयल कस्टमर है और जो मेरे कस्टमर नहीं है, तो उनके पास में अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमेशा रीच होती रहे, पहुंच होती रहे। तो उसके लिए हम डिफरेंट सोशल चैनल का प्रयोग करते हैं। इसी सोशल चैनल पे हम ऐड भी चलाते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो एक सोशल प्लेटफॉर्म होता है। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या न्यू कस्टमर, हम ईमेल हम एक सब्सक्रिप्शन कॉन्सेप्ट चलाते हैं, जिससे कि हमारे पास ईमेल आते हैं, और हम क्या करते हैं, ईमेल मार्केटिंग, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हम कस्टमर को भेजते हैं थ्रू ईमेल मार्केटिंग। सो ये हमारे कस्टमर के पास रीच किया है। इसके अलावा एफिलिएट मार्केट, कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट सेल नहीं करके हम थर्ड पार्टी के थ्रू, उनके वेबसाइट के थ्रू सेल करते हैं, और हम उसे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी उस सेल करने का देते हैं। तो वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या ऑटो हो गया या मोबाइल के बारे में बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जो इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश होती है, न्यू न्यू रिसर्च के बारे, न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, वहां पे ऑलवेज इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, और ए लॉट ऑफ कस्टमर उसको फॉलो करते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग में जब भी मेरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन हम खुद राइट करके खुद ही उस पोर्टल पे शेयर करते हैं, और बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जिससे कि हमारे कस्टमर, और जो हमारे कस्टमर है या जो हमारे कस्टमर नहीं है, अगर उस पोर्टल पे आते हैं, जो रेगुलरली विजिट करते हैं, वो मेरे प्रोडक्ट और मेरे सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन वहां से गैदर करें, और वहां पे हम लिंक भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो हमारे वेबसाइट पर। तो इस तरह से कंटेंट स्ट्रेटजी है। एक तरह से हम ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचा सके। तो उसके लिए हम कंटेंट स्टडी, कंटेंट मार्केटिंग, नॉट ओनली टेक्स्ट कंटेंट, हम इमेज शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे रेगुलरली अपडेट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, हम यूट्यूब का वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये सारी जो कंटेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट हम शेयर करते हैं, जिससे कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने, उसके उसको समझे, लेटर देन दे विल परचेज, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच और उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए हम कंटेंट मार्केटिंग का यूज करते हैं। एक नया टर्म आज ज्यादा पॉपुलर है आज के लिए, होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो सेलिब्रिटी होती है, उन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, उनको सुनते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी, जब भी कोई पॉपुलर इंसान, चाहे किसी भी फील्ड का हो,
जो भी कोई स्टेटमेंट या प्रोडक्ट के बारे में बात करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म में या कंटेंट के रूप में, किसी भी रूप में, जब भी वो कुछ शेयर करता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, वो एक पॉपुलर इंसान है, वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, मीन्स वो बेहतर है। तो वहां हम क्या करते हैं कि हम उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में हम उससे बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जिससे कि वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। और अब नॉर्मली हम पॉपुलर इंसान की बात करें तो कोई भी पॉपुलर इंसान के आज के डेट में इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर, अगर वो एक पोस्ट करता है तो वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के पास वो पोस्ट पहुंच रहा है। तो उसी में हम उस पॉपुलर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि हमारे ये सर्विसेज, इसके बारे में आप शेयर करो अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे और एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो जब शेयर करते तो सडनली उसकी रीच बहुत ज्यादा लोगों, जब एक पॉपुलर इंसान किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, तो हम उस पर कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट वैल्यू वो हमारी इंक्रीज करती है उस सर्विसेज के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं और हम चाहते हैं कि हाँ, एक जो ट्रस्ट वैल्यू इंक्रीज करती है, तो फ्यूचर में लॉट ऑफ कस्टमर हमसे जुड़ते हैं। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो ये सारी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है। अब ये इनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये कंप्लीटली इस पे हम न्यू वीडियो बनाएंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।